भगवान एक दिन अपने कक्ष में शांति भाव से बैठे हुए हैं। जब शांत भाव से भगवान बैठे हुए हैं, उन्होंने सोचा कि मेरी प्रत्येक रानी रूठी है और प्रत्येक रानी को मैंने मनाया है, लेकिन विवाह को इतने वर्ष हो गए, अभी तक रुक्मिणी जी को मैंने रूठा देखा ही नहीं। चलो आज रुक्मिणी से कुछ मजाक किया जाए, प्रहसन किया जाए। सो भगवान आज मुख लटकाए और अपने कक्ष में बैठे हैं। माता ने देखा रुक्मिणी जी ने कि प्रभु हमेशा हंसते खेलते रहते हैं, आज क्यों मुंह लटका हुआ है। सो माता रुक्मिणी महाराज चमर डलाने लगी, पंखा करने लगी। तद्दृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियाया प्रेम बंधनम हास्य प्रोणिमजन्यन्त्या करुण सौम्भ कंपत। चमर डुला रही हैं, लेकिन भगवान को फिर भी हंसी नहीं आ रही। भगवान से पूछा रुक्मिणी जी ने कि आज प्रभु आपका मुखारविंद क्यों लटका हुआ है। जो ही पूछा कि मुखारविंद क्यों लटका हुआ है, सोई भगवान कहने लगे रुक्मिणी ये बताओ कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी ने सोचा कि हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, इसलिए भगवान पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। प्रभु ऐसी गलती क्या हो गई। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। हम तो तुम्हारे लायक भी नहीं थे। बोलो राधे। माता रुक्मिणी ने सोचा कि हमने तो सुना था भगवान शंकर ही भांग पीते हैं, हमें लगे है आज इन्होंने भी चढ़ा रखी है। अब इनको ध्यान आ रही है कि हमने विवाह क्यों किया। जब 10-10 पुत्र हो गए तब बोलो राधे राधे। और आज के जीवन में महाराज 2-4 पुत्र हो जाएं और फिर पतिदेव कहें कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया, बताओ तो क्या हालत होगी। सो भगवान मुरझा गई माता रुक्मिणी, और भगवान ने नीचे से टेढ़ी निगाह उठा करके देखा कि क्रोध आया है क्या है, लेकिन माता को फिर भी क्रोध नहीं आया। भगवान और कहने लगे कि देखो हम तो तुम्हारे लायक भी नहीं थे। हमने सुना था महाराज कि आपकी सुंदरता इतनी थी कि तुम जैसा सुंदर कोई था नहीं, और हम तो काली कलूटे थे और फिर भी तुमने हमसे विवाह कर लिया। हम तो कहीं के राजा भी नहीं थे और तुम तो महारानी थी, कहां की विदर्भ देश के राजकुमार राजा की पुत्री राजकुमारी थी, और हम कहीं के राजा भी नहीं थे। और हमारी राजा तो छोड़ो, हम कहीं के राजा हो अथवा न हो, हमारे माता पिता का भी पता नहीं था। बोलो राधे राधे। कोई हमें यशोदानंदन तो कोई देवकी नंदन कहता था, और फिर भी तुमने हमसे विवाह किया। हमें पता चल गया था कि तुम्हारा विवाह चेद देश के होने वाले राजकुमार शिशुपाल के साथ में तय कर दिया गया था। वो तो तुम्हारा पत्र हमें मिल गया था और हम तुम्हें लेकर के आए थे, लेकिन तुम्हारे घर वालों की तो इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में हो जाए। भगवान ने कहा कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम अभी भी शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहती हो तो चली जाओ। बोलो राधे। माता ने जैसे ही ये बात सुनी तो कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन माता बेहोश होकर के गिर गई। और जैसे ही गिरी सो भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया, और चतुर्भुज रूप बना करके माता रुक्मिणी को साध लिया। क्रोध तो नहीं आया, लेकिन साध लिया। अपने पलंग पर जाकर के लिटाया, जल छिड़का, और जैसे ही उनकी आंखें खुली सो भगवान ताली देकर के हंसने लगे। कहा कि अरे देवी जी हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, पति पत्नी के बीच में हंसी मजाक भी हो जानी चाहिए, और आप तो उसको अपने अंदर ही समेट लिया, आप बेहोश हो गई। माता रुक्मिणी को क्रोध तो नहीं आया। माता रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु जो आपने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। अरे नहीं नहीं रुक्मिणी, उस बात को अपने दिल पे मत रखो। बोले नहीं नहीं प्रभु, आपने जो भी कहा है वो बिल्कुल बात सत्य कही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हमने सत्य कही है तो प्रमाण दो। तो माता रुक्मिणी कहती है कि प्रभु आपने कहा कि मैं आपके लायक नहीं थी, लेकिन गलत, लायक तो मैं आपकी नहीं थी, आपके अंदर कोई गुण नहीं था। आपने ये कहा प्रभु आपके 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, और जब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की बात कही, बोली इनसे आप परे हो।
ये गुण भी तुमको छू नहीं सकते। और मैं तो इन तीनों गुणों में बंधी हुई हूं, तीनों गुणों में बंधी हुई हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि आप कहीं के राजा नहीं हो। प्रभु महाराज, संसार के राजा तो आप ही हो। और आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं। तो प्रभु, आपने सही कहा कि आपके माता पिता का नहीं पता है, क्योंकि आप ही सबके माता पिता हो। क्योंकि सारी सृष्टि को आप ही बनाते हो, वो आप ही नष्ट कर देते हो। इसलिए आपका माता पिता कोई नहीं, आप जग के माता पिता हो। इस तरीके से रुक्मणी ने समझाया भगवान को। भगवान ने कहा कि आज मुझे पता चला देवी कि आप इतनी विदुषी भी हो, और अगर मैं ये प्रश्न नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर इतनी विद्युता भी है। उस दिन के बाद माता रुक्मणी से भगवान ने कभी प्रश्न किया नहीं, हंसी मजाक नहीं की। लेकिन देखो, माता रुक्मणी को क्रोध भी नहीं आया। बोलो राधे राधे।